होने वाला है। बड़ा संकट है ना। हाँ, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ध्यान रखा करो। अब अपने रैंकिंग टेस्ट शुरू करें। कल अपने 2-3 प्रश्न कर लिए थे ना इसके। कर्म परीक्षण लिखो। फिर नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, लास्ट में अपने ये प्रश्न किया था ना, राम बाएं किनारे से 21वां, ये किया था। ठीक है, लिखो। एक पंक्ति में मिस्टर ए बाएं से एक पंक्ति में मिस्टर ए बाएं से 25वां है। हाँ जी। उसी पंक्ति में मिस्टर बी दाएं से 32वें स्थान पर है। मिस्टर बी दाएं से 32वें स्थान पर है। तो अधिकतम कोमा न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। यदि इनके बीच कुल 4 व्यक्ति है, इतना शॉर्ट में लिखा हुआ खुद कोई समझ में नहीं आएगा। 2 दिन बाद आ जाएगा क्या? फिर ठीक है, बताओ फिर। इस प्रकार का प्रश्न एक कल किया था ना। किया तो था, ध्यान नहीं था ना। हाँ, किया था। कितना है न्यूनतम? 36 गलत है। और अधिकतम कितना है? नहीं आया, कोई बात नहीं। इधर देखो, अधिकतम के लिए तो सबको जोड़ दो, क्योंकि अपने को पता है जब मिस्टर ए बाएं से 25वां है और मिस्टर बी दाएं से 32वां है और इनके बीच में 4 बंदे बैठे हैं, तो 25 और 4 और 32 सबको जोड़ेंगे तो जोड़ दो। कितना आएगा? ये तो आ गया 61। उसके बाद में न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम के लिए इसमें से वो 6 बंदे घटाएंगे जो 2 बार काउंट हो गए। 6 कौन कौन से? एक तो ए और बी 2 बार काउंट हो जाएंगे, क्योंकि जब न्यूनतम काउंट करेंगे तो अपने कल बात की थी कि ए जो है इधर आ जाएगा और बी जो है इधर चला जाएगा। इनके बीच में 4 ही व्यक्ति रहने चाहिए और इसका स्थान इधर से 32वां है, इसका स्थान इधर से 25वां है। तो जब ये बीच वाले 4 और ये खुद ए और एक खुद बी 2-2 बार काउंट हो जाएंगे, तो एक बार घटा देंगे नहीं 6 को, तो 6 घटा देंगे इसमें से। ये आएगा आपका 55। क्या? नोट कर लो। अरे बता देता हूँ। क्या? अधिकतम कितने में नहीं हो सकते, क्योंकि उनके बीच में सिर्फ 4 ही रखने, अनंत नहीं रखने। ठीक है। हाँ, ये मैंने लिखा है ना स्पेशल, आपको लिखा था ना सबने कि इनके बीच कुल 4 व्यक्ति है, ये लिखा है ना। हाँ, तो देखना, आपका प्रश्न था कि घटाया कैसे ना। हाँ, देखो,
ये ए है और ये बी है। अच्छा, इधर क्यों लेके आया बी को? क्योंकि इनके बीच में 4 व्यक्ति होने चाहिए और कम से कम लेने हैं। तो इसको मैं बी को जितना इधर खिसका सकता हूं मैंने खिसकाए। इनके बीच में 4 व्यक्ति मैंने ऐसे छोड़ दिए, ठीक है। अब यहां पर बी है अपना। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बी का इधर से नंबर काउंट कर लिया और ए का मैंने इधर से काउंट कर लिया, और ये बीच वाले 6 व्यक्ति जो है दोनों तरफ से काउंट हो गए, ठीक है। दोनों तरफ से काउंट हो गए, इसको एक बार घटा देंगे 6 और आंसर आ जाएगा 70, ठीक है। पच्चीस प्लस 32 माइनस 6 करेंगे। ये एक बार भाई 61 नहीं है, ध्यान रखना। 61 तो 4 जोड़ने के बाद में है। ये होगा आपका 61 माइनस 4 करेंगे 66 आएगा, सॉरी 56। 56 माइनस 6 करेंगे 57 होगा, 57 बिल्कुल 57। ये 51 आएगा, क्योंकि इसके काउंट करेंगे 25 इधर, इसके काउंट करेंगे 32 इधर, यानी 25 प्लस 32 माइनस 6 करेंगे। 25 प्लस 32 माइनस 6, ठीक है। हाँ, ये 4 ही तो है बीच में 6 वाले। ये देखो इधर जोड़ेंगे 25, फिर इधर वाले जोड़ेंगे 32, और बीच वाले 6 दो बार काउंट हो गए, वो घटा दिए। 25 और 32 57 माइनस 6, ठीक है। समझ में नहीं है, रिपीट करूं? देखो, जब अपने बी का इधर से नंबर काउंट करेंगे वो कौन सा है? 32वां। ए का इधर से नंबर काउंट करेंगे वो कौन सा है? 25वां। और ये बीच वाले 6 है वो दो बार काउंट हो गए। आपके कहने का मतलब ये है कि इनके बीच में ऐसे है 4, है ना? आप ऐसे कह रहे हो? ऐसे नहीं है, ऐसे होंगे तब अधिकतम हो जाएंगे। न्यूनतम के लिए बी को आगे खिसकाना पड़ेगा और बी जो है इसी लाइन के अंदर आगे चला जाएगा, ठीक है। हाँ, न्यूनतम तभी होंगे ना जब अपने कम से कम बंदे लेंगे। तो दोनों को जोड़ के बीच वाले 6 जो दो बार काउंट हो रहे हैं उनको घटा दो। अब तो समझ में आ गया या नहीं आया? हाँ, अगर नहीं है तो पूछ लेना, दोबारा बता दूंगा। आगे बढ़े क्या? लिखना, एक पंक्ति में राम सामने से 24वें स्थान पर उसी पंक्ति में मोहन अंत से 20वें स्थान पर, 20वें नहीं 32वें लिखना, 32वें स्थान पर उसी पंक्ति में मोहन अंत से 32वें स्थान पर यदि इनके बीच कुल 4 व्यक्ति है और राम से नीचे मोहन है और राम से नीचे मोहन है, तो अधिकतम कोमा न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बताओ। अधिकतम कोमा न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बताओ। हाँ, ऊपर और नीचे का मतलब बाएं दाएं मान लो। जैसे कोई पंक्ति है उसमें सामने से बताए और पीछे से बताए, उसको आप ऐसा कर दो तो बाएं दाएं हो जाएगा, ठीक है। इधर से करेंगे तो बाएं, इधर से करेंगे तो दाएं। ऊपर से करे या नीचे करे, बाएं दाएं मान लो उसको।
हाँ जी बोलो कितना आएगा आंसर। 80 करा दा। तो 80 करा दो, ये बोले थे कि राजवीर, है ना। 60 है क्या अधिकतम और न्यूनतम है? 60 सही है। छप्पन गलत है। आपने प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा भाई, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। शॉर्ट में प्रश्न लिखो मत, आराम से पूरा लिखा है क्या? हाँ तो फिर पढ़ो, फिर वापिस पढ़ो। न्यूनतम 50 गलत है। देखना इधर सारे। हाँ जी 52 भी गलत है। और कोई आंसर आया क्या? हाँ बस करो, इतने बहुत है। ये भी गलत है, 32 भी। आपको बोला है राम सामने से 24वें स्थान पर है और दूसरा व्यक्ति मोहन है क्या? मोहन जो है अंक से 32वें स्थान पर है, तो ये हो गया मोहन। और इनके बीच में 4 व्यक्ति है, तो अधिकतम निकालने के लिए तो जोड़ देंगे सबको। बत्तीस प्लस 24 प्लस 4, ये तो आएगा 60, ये होगा अधिकतम। अच्छा न्यूनतम के लिए मैं इनको अंदर ले जाऊं थोड़ा, 4 आगे ले जाऊं क्या? नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकता? आगे पंक्ति में लिखा है कि राम से मोहन जो है सदैव नीचे रहेगा, ये लिखा है ना। ये पंक्ति में स्पेशल लिखा है कि मोहन राम से सदैव नीचे रहेगा। इसका मतलब इनके बीच में 4 व्यक्ति जैसे है वैसे ही रहेंगे, और न्यूनतम भी कितने होंगे? 60। ठीक है। हाँ प्रश्न पढ़ो ध्यान से, ऊपर नीचे ले जाने की गड़बड़ मत करो। हाँ। कोई बात नहीं भाई, इतना भी मत हो कि यूट्यूब से लोग बाहर आ जाए, है ना। अच्छा अच्छा, ये बात है क्या? ऑफिसर क्या बोलने नहीं देते? आपने जो 50 निकाला था वो आपने इस हिसाब से निकाला था कि मोहन को ऊपर कर दिया था राम से ना। हाँ अगर देखना, आपको बोले प्रश्न में, इधर देखो भाई, आपको अगर बोले कि मोहन राम से सदैव ऊपर रहे, तो आपका मोहन यहां आ जाएगा और ये क्रम जो है इस प्रकार बन जाएगा। फिर ये मोहन 32वें स्थान पर और बीच में इनके 4 व्यक्ति। फिर अगर न्यूनतम निकालो चाहे अधिकतम निकालो सेम ही आएगा। अगर ये बोल दे रहा मोहन सदैव ऊपर रहेगा, तो भी फिर जोड़ो इनको, 32 जोड़ो प्लस 24 जोड़ो और बीच वाले 4 और एक मोहन और राम को घटा दो, क्योंकि ये 2 बार जुड़ जाएंगे। तो ये कितना आएगा आपका? 50 आएगा ये आंसर। ठीक है, तो फिर ये न्यूनतम यही होगा, अधिकतम भी यही होगा जब सदैव मोहन ऊपर रहेगा। आगे बढ़े क्या? लिखो फिर प्रश्न। एक पंक्ति में राम बाएं से 15वें स्थान पर, उसी पंक्ति में श्याम दाएं से 5वें स्थान पर,
तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो यदि सीता, आगे नोट कर लीजिए, यदि सीता इन दोनों के ठीक बीच में है। जी बोलो, न्यूनतम बताओ और अधिकतम भी बता दो साथ में। अधिकतम 21 गलत है, न्यूनतम 18 गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है। आपने प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ा। देखना इधर, किसी का इधर आंसर आया है क्या? प्रियंका, क्या नाम, नंदिनी, 21 आ रहा है? ठीक है, देखो गलत है 21। एक पंक्ति में राम बाएं से 15वें स्थान पर है। ये देखो राम जो है बाएं से 15वें स्थान पर है, ठीक है। और आगे बोल रहा है आपको, उसी पंक्ति में श्याम दाएं से 5वें स्थान पर है और अपने को न्यूनतम बताना है, तो अपने को श्याम को उधर ले जाए, मतलब यहां से काउंट करें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कितने, 5वें स्थान पर ये श्याम आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5। उसके बाद में बोला है न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बताओ, तो न्यूनतम कितने हो गए? 15। किसी को डाउट है क्या? समझाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बोला है अधिकतम, अधिकतम बोला नहीं है, अपने निकाल लेते हैं वैसे। अपने को ये तो नहीं बोला ना कि सीता को राम से सदैव बाएं रखना है, नहीं बोला ना, तो सीता को अपने इधर भी ला सकते हैं, और सीता को जब इधर लाएंगे 5 अंक है, और बीच में जितने मर्जी व्यक्ति खड़ा दो, अधिकतम कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएंगे। या ऑप्शन में होगा निर्धारित नहीं कर सकते। अच्छा, आपका वो सीता कहां पर खड़ा था? और एक लास्ट में एक पंक्ति और दी है कि सीता इन दोनों के ठीक बीच में रहे। तो देखना न्यूनतम में क्या ये तरीका सही लगेगा? अरे एक बार इधर देखो, समझ में नहीं आएगा, अगला प्रश्न भी सेम इसी प्रकार का आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है गलत करोगे आप, ठीक है। देखो सीता जो है ठीक इनके बीच में आ रही है क्या? न्यूनतम करने पर 1 2 1 2, 2 इधर छोटे 2 इधर छोटे, मतलब दोनों के ठीक बीच में है सीता, तो इसका न्यूनतम का आंसर 15 सही है। और अधिकतम जितने मर्जी ले लो, क्योंकि शाम जब इधर आएगा ना, तो सीता इन दोनों के बीच में कहीं भी खड़ा देना और अनंत व्यक्ति ले सकते हैं बीच में, अधिकतम अनंत हो जाएगा। ठीक है क्या? समझ में आ गया? आगे बढ़े, लिखो फिर आगे संकट थोड़ा और आने वाला है। एक पंक्ति में राम बाएं से 15वें स्थान पर है। एक पंक्ति में राम बाएं से 15वें स्थान पर है, उसी पंक्ति में श्याम दाएं से 5वें स्थान पर है। तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या, अरे सॉरी वो मत लिखना, 5वां लिख लिया ना आपने, शाम का स्थान, आप शाम का स्थान 6ठा लिखो। शाम दाएं से 6ठे स्थान पर है और राम 15वां लिखा है ना, ठीक है वो सही है। यहां पर इतना लिखने के बाद में लिखना आगे, और सीता इन दोनों के ठीक बीच में है। आगे लिखना है सीता इन दोनों के ठीक बीच में है।
तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बताओ। प्रश्न मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। एक पंक्ति में राम बाएं से 15वें स्थान पर है, उसी पंक्ति में श्याम दाएं से 6ठे स्थान पर है, और सीता इन दोनों के ठीक बीच में है, तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी बताई? बिल्कुल राइट है, आप इस बार आप समझ गए हैं। और किसी का आंसर आया क्या? समय हो गया क्या? अच्छा, आराम से जाना, थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर। हाँ भाई, किस किस का आंसर आ गया? नहीं आया? देखो कहां पर गड़बड़ हो रही है। एक पंक्ति में राम बाएं से 15वें स्थान पर है, ये लो, इस पंक्ति में मैंने राम को बनाया और ये बाएं से 15वें स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद में आगे लिखा है श्याम दाएं से 6ठे स्थान पर है, ये मैंने श्याम को दाएं से बनाया 6ठे स्थान पर, ये लो श्याम आ गया, ठीक है। उसके बाद में बोला सीता जो है इन दोनों के ठीक बीच में है, तो देखना एक बार। ठीक है, 6ठे स्थान पर हो गया। अब देखो, क्या सीता इन ठीक बीच में इन दोनों के आ सकती है क्या? मैं एक इधर छोड़ दूं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो क्या ठीक बीच में आ गई सीता? नहीं आई ना। तो अपने क्या श्याम को आगे खिसका दे, थोड़ा एक डिजिट आगे खिसका दे? नहीं खिसका सकते, क्यों नहीं? क्योंकि श्याम को आगे खिसकाने पर श्याम का स्थान दाएं से 7वां हो जाएगा, और अपने को 6ठा रखना है, तो इसको इधर ले आए, तो शाम को अपने थोड़ा इधर ले आते हैं, और शाम जो है यहां पर आ जाएगा 6ठा, और शाम की काउंटिंग यहां से करो। अब शाम 6ठा है, उसके बाद में इन दोनों के बीच में कौन सी सीता आएगी क्या? एक ये आएगी सीता यहाँ पर, ठीक है, एग्जैक्ट बीच में। मतलब इन दोनों के बीच में पूछा, अपने ये वाला साथ में काउंट कर रहे थे, यहाँ पर तो शाम है ही नहीं, ठीक है, शाम तो यहाँ है, राम यहाँ है, तो इन दोनों के ठीक बीच में सीता आ जाएगी, ठीक है। तो कितने हो गए न्यूनतम? 15 तो यहां तक हो गई, और एक ये हो गया, मतलब टोटल कितने हो गए? 16, ठीक है। अब एक छोटे से बात ध्यान में रखना, आपको इतना काउंट करने की जरूरत है ही नहीं। जब आपको छोटा अंक जो दिया है ना, मतलब छोटा यहाँ पर अपने को 6 दिया था, मतलब श्याम दाएं से 6ठा है, वो अगर सम हो तो बड़े अंक में एक जोड़ के बता देना, वो न्यूनतम आ जाएगा। बड़ा अंक कौन सा है? 15वां। जैसे 6ठा स्थान है वो सम है, सम संख्या है, तो बड़े में एक जोड़ के बता देना, ये तो आएगा न्यूनतम। और अगर जो छोटा अंक दिया है वो विषम है, मान लीजिए 5 होता, तो सेम वही संख्या जो है ना बड़ी वाली, ये न्यूनतम हो जाएगी। पिछले प्रश्न में यही था ना, 5 ही दिया था, तो सेम 15 जो था वो न्यूनतम था, ठीक है। इतना याद रख लेना, काम हो जाएगा। काउंटिंग में कई बार अपने भूल जाते हैं, मैं भी कर रहा था, इधर से काउंट कर रहा था, लेकिन राम यहां पर है। ये बात समझ में तो आ गई ना, सम विषम वाली? अरे आ गई क्या? हाँ, दोबारा बताऊं? हाँ बता देता हूं कि अगर आपको दो व्यक्ति दियो बाएं से दाएं से, छोटा अंक जो है ना वो देख लेना। छोटा यहाँ पर अपने को 6 दिया है, वो विषम है या सम, ये चेक कर लेना। अगर सम है तो एक जोड़ के बड़े अंक में बता देना न्यूनतम, अगर वो विषम है तो सेम वही बड़े वाला अंक बता देना, वो न्यूनतम होगा, ठीक है। लिखो फिर आगे प्रश्न। एक पंक्ति में श्याम बाएं से 25वें स्थान पर है। एक पंक्ति में श्याम बाएं से 25वें स्थान पर है।
और मोहन दाएं से 36वें स्थान पर है। यदि श्याम के बाएं ओर मोहन है, यदि श्याम के बाएं ओर मोहन है और इनके बीच कुल 5 व्यक्ति है, और इनके बीच कुल 5 व्यक्ति है, तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बताओ। अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बताओ। कितना आया आंसर? 66 है क्या? और किसी का आंसर? प्रश्न को एक बार दोबारा पढ़ो। इकतालीस आया, वो भी गलत है। 65, वो भी गलत है। बता देता हूं, देखो भाई, आपको बोला, हाँ जी, 64 भी गलत है। खैर कोई बात नहीं। आपको बोला एक पंक्ति में श्याम बाएं से 25वें स्थान पर है। ये श्याम है बाएं से 25वें स्थान पर, ठीक है। उसके बाद में बोला है मोहन दाएं से 36वें स्थान पर है। अच्छा, मैं उसको बाएं तरफ जो लेके गया, ये पंक्ति में लिखा हुआ स्पष्ट कि मोहन सदैव श्याम के बाएं रहे, ये लिखा है ना, तो मैं उसको बाएं तरफ ले गया। और बोला है इनके बीच कुल 5 व्यक्ति है, मतलब यहाँ पर 5 व्यक्ति और बैठे हैं इनके बीच में, ठीक है। तो अब न्यूनतम पूछा या अधिकतम? अधिकतम पूछा। जोड़ो, श्याम के जोड़ो 25, इधर से मोहन के जोड़ो 36, और मोहन और श्याम का जो अंक 2 बार जुड़ गया, एक बार उधर से एक बार इधर से, और बीच वाले 5 भी 2 बार जुड़ गए, तो घटा दो। कितने घटाओगे? 7 घटा दो। 5 और 2 ये व्यक्ति खुद 7 घटेंगे, तो कितनी हो गई ये? 5 और 6 11, 1 3 2 5 6 6 माइनस 7, मतलब ये हो गए आपके 53। समझ में? 20 वाले 5 प्लस 1 मोहन 6 प्लस 1 श्याम 7वां, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना, वो 2 बार काउंट हो गए हैं, एक उधर से एक इधर से, ठीक है। कई बार जरूरी नहीं होता सबको जोड़ने पर अधिकतम आए। हाँ हाँ, प्रश्न को ढंग से पढ़ा करो। आगे बढ़े, लिखो। लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर, हाँ जी, रिपीट करो। यदि लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर, वह बी दाईं ओर से
बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर है। यदि आपस में स्थिति परिवर्तित करते हैं, यदि आपस में स्थिति परिवर्तित करते हैं तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। दाएं बाएं कल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में नया चैप्टर शुरू करेंगे। रैंकिंग टेस्ट दाएं बाएं तो नहीं बोल सकते, दाएं बाएं वाला तो अलग था। समझ में तो आ रहा है ना? तो उत्तर दे दिया करो रे, अजी जिंदा ही हो। क्या बोलता मेरे बोलने की तेज बोल रहे बहुत ही खर्चा कर रहे हो आप। ठीक है जरूर बोलो। हाँ जी, हुआ क्या? नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं होगा। देखना शारदा, उम्मीद है क्या हो जाएगा? 24 है क्या? गलत है अभी 24। बिल्कुल आप नजदीक पहुंच गए हो, थोड़ा सा और आगे पीछे हो। देखो भाई प्रश्न थोड़ा बड़ा है। हाँ जी 23 सही है, बिल्कुल। हाँ 23 सही है, आपका 23 आंसर है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, ये ए नाम का व्यक्ति है, ये बाएं से 10वें स्थान पर है। उसके बाद में बोला है बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, ये कोई व्यक्ति है बी, और ये कौन सा है? 9वें स्थान पर है। उसके बाद में आगे बोला है यदि आपस में स्थिति परिवर्तित करते हैं, मतलब ए की जगह बी आएगा और बी की जगह ए आएगा, तो मैं यहां पर ए को ले आता हूं, यहां पर बी को ले आता हूं, ठीक है। उसके बाद में बोला स्थिति परिवर्तित करने के बाद में ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। ये ए जो है बाईं ओर से कौन सा हो गया? 15वां। और उसके बाद में बोला है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। ये क्रम क्या पहले बी का था? बी का था ना, अब ए का है। इधर से कौन सा स्थान था बी का? तो एक ही व्यक्ति का अपने को बाएं से स्थान पता चल गया, दाएं से पता चल गया। टोटल बता सकते हैं, कैसे बताते हैं? दायां प्लस बायां माइनस 1, ये पढ़ा था कल। दायां प्लस बायां माइनस 1, बोलो दायां कौन सा है? 9वां। बायां कौन सा है? 15वां। माइनस 1 कर देंगे, 15 और 8 23, ठीक है। समझ में आ गया? राजवीर समझ में आया? हाँ नोट कर लो फिर। आगे बढ़े क्या? लिखो फिर। एक पंक्ति में मोहन का स्थान, एक पंक्ति में मोहन का स्थान दाईं ओर से 27वां है, 27, और 27वां 27, और सोहन का स्थान
बाईं ओर से 16वां है। यदि आपस में स्थान परिवर्तित करे तो सोहन का स्थान बाईं ओर से 45वां हो जाता है। यदि आपस में स्थिति परिवर्तित करे तो सोहन का स्थान बाईं ओर से 45वां हो जाता है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। नोट कर लिया क्या प्रश्न? ठीक है, बताओ फिर। हाँ जी, कुल बताने हैं। हाँ जी, 8 है क्या? गलत है। हाँ जी, गलत है। प्रश्न दोबारा पढ़ो। 71 सही है। हाँ, 71 सही है। हाँ जी, इधर हो रहा है क्या विदोतिया से? नहीं आया? देखो फिर। आपको दिया है एक पंक्ति में मोहन का स्थान दाईं ओर से 27वां है। ये लो, मोहन का दाईं ओर से स्थान कौन सा है? 27वां। उसके बाद में बोला है सोहन का स्थान बाईं ओर से 16वां है। ये सोहन नाम का व्यक्ति है, इसका बाईं ओर से 16वां स्थान है। ठीक है। उसके बाद में बोला यदि आपस में स्थिति परिवर्तित कर ले तो ये लो, यहाँ पर मोहन आ गया और यहाँ पर सोहन आ गया। स्थिति परिवर्तित करने के बाद में सोहन का स्थान बाईं ओर से 45वां हो जाता है। ये लो, सोहन का स्थान बाईं ओर से कौन सा हो गया? अब एक ही व्यक्ति को अपने बाईं ओर से और दाईं ओर से स्थान पता चल गए, क्या टोटल नहीं बता सकते? कुल पूछा है ना, कुल ही पूछा है। हाँ जी, दायां क्रम प्लस बायां क्रम -1 करो। बोलो, दायां कितना है? 27वां। बायां कितना है? 45वां। -1 करो। 6 5 11, 4 2 6 और 1 7, 71 टोटल आ जाएंगे। कहां पर दिक्कत हो रही थी भाई? समझ में आ गया? हाँ जी, डाउट है कहीं पर? रिपीट करूं? रिपीट करूं? देखो, यहाँ पर अपने को दिया है कि मोहन का दाईं ओर से 27वां स्थान है, ये तो दिया है। उसके बाद में लिखा है सोहन का बाईं ओर से 16वां, ये भी लिखा है। दोनों ने स्थान परिवर्तित किया, मतलब यहाँ पर सोहन आ गया और यहाँ पर मोहन आ गया। फिर बोला है स्थान परिवर्तित करने के बाद में सोहन का बाईं ओर से 45वां स्थान है। अब एक ही व्यक्ति को अपने को दाईं ओर से स्थान पता चल गया, बाईं ओर से पता चल गया, टोटल बता सकते हैं दायां प्लस बायां -1 करके। दायां कौन सा है? 27वां। बायां कौन सा है? 45वां। -1 करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? कोई डाउट है क्या? ठीक है, नोट कर लो। कर लिया नोट? आगे बढ़े, लिखो फिर। लड़कों की एक पंक्ति में, नेक्स्ट प्रश्न लिखना, लड़कों की एक पंक्ति में कमल का क्रम बाएं से 5वां
कमल का क्रम बाएं से पांचवा व पंकज का क्रम दाएं से छठवां है। छठा। यदि आपस में स्थिति परिवर्तित करते हैं तो कमल का क्रम बाएं से 13वां हो जाता है। तो पंकज का दाएं से क्रम ज्ञात करो। और आगे एक प्रश्न और है, बीच में व्यक्तियों की संख्या बताओ। और आगे एक प्रश्न और है, कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। हाँ जी, 17 टोटल है क्या? बिल्कुल गलत है। 18 सही है। पंकज का दाएं से क्रम बता दो और बीच में व्यक्तियों की संख्या बता दो। हाँ जी, पंकज का दाएं से क्रम कौन सा है? 12वां गलत है। बीच में 7 है क्या? 7 है, सही है बिल्कुल। देखना इधर, 11वां है, गलत है। ठीक है। हाँ, लड़कों की एक पंक्ति में कमल का क्रम बाएं से 5वां है। अच्छा, सभी ध्यान इधर दो भाई एक बार। कमल का क्रम बाएं से बोला है अपने को 5वां, ठीक है। उसके बाद में बोला है पंकज का क्रम दाएं से छठा है। ये पंकज जी है छठे स्थान पर। उसके बाद में बोला यदि आपस में स्थिति परिवर्तित करे तो ये लोग यहां पर अपने पंकज को ले आते हैं और यहां पर अपने कमल को ले आते हैं। स्थिति परिवर्तित करने के बाद में बोला कमल का क्रम बाएं से 13वां हो जाता है। कमल जो है अब बाएं से 13वां हो गया। अब एक ही व्यक्ति को अपने बाएं से क्रम पता चल गया, दाएं से पता चल गया, टोटल बता सकते हैं? तो बोलो टोटल। दाया प्लस बाया माइनस 1 करेंगे। दाया कौन सा? छठा। बाया कौन सा? 13वां। माइनस 1 करेंगे मतलब 19 माइनस 1 अर्थात 18 टोटल हो जाएंगे। ये तो आ गया एक आंसर। उसके बाद में बोला अपने को कुल व्यक्तियों की संख्या हो गई और पंकज का दाएं से क्रम बताओ। पंकज यहां पर है, इधर से बताना है। तो टोटल बराबर दाया प्लस बाया माइनस 1 होता है। टोटल कितनी है? 18।
पंकज का दाएं से अपने को दिया हुआ है 6 और बाएं से पूछा है -1 कर दो। 6 - 1 मतलब 5, उधर जाएंगे माइनस के 5, 18 - 5 कितने होते हैं 13। ये बाएं से क्रम आ गया 13वां। ठीक है, उसके बाद में और क्या दिया है, बीच में व्यक्तियों की संख्या बतानी है। बीच में देखो भाई इनके कितने हैं, टोटल 18 व्यक्ति है, 5 इधर हो गए, 6 इधर हो गए, मतलब कितने हो गए 11। 6 और 5 11, 18 में से 11 गए, 7 बच गए। ठीक है, तो बीच में 18 - 11 और 11 कौन कौन से है, 5 उधर से, 6 इधर से, जोड़ के 11 और 18 - 11 हो गए 7। ये आगे बीच में। ठीक है, क्या समझ में आ गया? जी हाँ, ये 1 माइनस के 6 - 1 5 और 5 उधर जाकर के माइनस के हो गए, 18 - 5 13। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, लिखो फिर। एक बोर हो गए क्या, है ना? हो गए ना? हाँ, एक प्रश्न और लिख लो। एक व्यक्ति दोनों किनारों से 21वें स्थान पर है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है भाई, पता नहीं कौन सी एग्जाम में था, लेकिन मेरे को जहां तक याद है मैं उस एग्जाम में बैठा था और उसका प्रश्न। हाँ जी, 21 होगा क्या? बिल्कुल गलत आंसर है, दोबारा करो। एक व्यक्ति का क्रम दोनों ओर से 21वां है, पंक्ति में कुल व्यक्ति बता दो। एक व्यक्ति का दोनों ओर से क्रम 21वां है और पंक्ति में कुल व्यक्ति बताओ। 41 है क्या? ठीक है, राइट है 41। समझ में तो आ गया ना प्रश्न क्या कह रहा है? शारदा नहीं आया ना? हाँ, नहीं आएगा। देखो भाई, थोड़ा ध्यान नहीं था प्रश्न में, क्योंकि घर जाने की थोड़ी जल्दी है, समझ सकते हैं आपकी मजबूरी को। ये मान लो कोई व्यक्ति है, शारदा ही है, ठीक है। ये बाएं से 21वां स्थान है इसका, और इसका दाएं से भी 21वां है। एक ही व्यक्ति के दोनों ओर से स्थान पता चल गए तो क्या करेंगे, दायां प्लस बायां -1, तो दायां प्लस बायां -1 करने पर टोटल आ जाएगा। तो बोलो शारदा कहाँ गलती थी? 21 2 42 -1 41 ही होते हैं। अब तो समझ में आ गया। हाँ, तो 21 क्यों किए थे फिर? हाँ, कोई बात नहीं। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जितना करवाया है उतना पढ़ लेना।